पार्टी बहुत दिनों बाद हुआ स्टार्ट। चलो बट कोई बात नहीं। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और चलो प्लांट किंगडम में आगे बढ़ते हैं। मैंने सारा रिवाइज़ कर लिया प्लांट किंगडम। देखो व्हाट एवर इट इज़, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया है तो मुझे भी पहले रिवाइज़ करना बनता है ना, आपको पढ़ाने से पहले। मैंने बहुत बार पढ़ा है लेकिन फिर भी हो जाता है ना कि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा तो याद नहीं रहता। चलो 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 चलो, मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट्स कुछ प्रिपेयर नहीं करती। पहली बात तो अपना थोड़ा दिमाग लगाया करो और चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करा करो। मेरे प्लांट किंगडम मेरे को फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया, सेकेंड टाइम समझ नहीं आया, और तुम्हें इतना ईजिली प्लांट किंगडम ग्रैस्प नहीं होगा। तुम्हें बार 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 ट्राई करना पड़ेगा तब जाके वो ग्रैस्प होगा। मुझे इससे एक बात याद आई, जैसे कि ना मैंने ना एक देखा था, जैसे फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से है ना, और ये पूरा जो है वो बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी ये सब बन रहा है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, एस्कोस्पोर्स हो गया, एस्कस हो जाता है, एस्की है ना, तो उसी के अंदर बेसिकली हमारे पास एस्कोस्पोर्स होते हैं, फिर वो बस्ट कर जाते हैं और ये पूरा उसका फ्रूटिंग बॉडी होता है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। बाकी बहुत सारे डायग्राम्स भी नेट पे अवेलेबल है, देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसी चाहे वैसी देख लेना। बाकी चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एल्गे कर लिया था ना। चलो फिर आज जितना हो सके सारा का सारा कोशिश करूँगी, सारा करवा दूँ। और नेक्स्ट टाइम जो हमारा चैप्टर है उसके लिए आप थोड़ा सा रेडी होके आना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ उस वाले चैप्टर वाले कुछ क्वेश्चंस रेडी रखूँगी मैं, जो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लगते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर यू वेरी वेल नो, एक है हमारा, ये तो हो गया था। चलो ब्रायोफाइट्स, लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। और जो एग्जांपल्स हैं ना एनिमल किंगडम के वो याद कर लेना भैया, अपने निमोनिक्स से याद करो या नॉर्मली बार बार उस चीज़ को दोहराओ, याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए दोनों बेस्ट थे। मैंने पहले निमोनिक्स करे पर एक टाइम बाद मुझे नॉर्मली याद हो गए थे, ठीक है। देखो ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ, देखो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस, लिवरवर्ट्स, ओके, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जो बहुत अच्छे से खिला सा पड़ा है ना वो है आर्चिगोनियोफोर। गर्ल्स के ऐसे बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे खिले खिले से होते हैं ना, ये रे, ठीक है। और ये हो गए बॉयज़। इनके देखो गर्ल्स ना सिंगल भी उन्हें लगता है हमारी लाइफ परफेक्ट है, पर बॉयज़ को ऐसा नहीं लगता। सॉरी यार, सॉरी, ये सब बातें मेरे को नहीं करनी, छोड़ो। हाँ छोड़ो। ये हो गया N3DO4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है गर्ल और ये हो जाती है हमारे पास मेल, ठीक है। ये फीमेल और ये मेल। और ये हो जाता है मेरे पास गैमा कप्स, ये राइजोइड्स, एंड हेयर इज़ ऑल्सो यूज टू बी द सेम। ये दोनों क्या हैं, फीमेल और मेल थैलस होते हैं। देखो थैलस यानी कि एक ऐसे समझ लो जैसे कैबेज का एक पत्ता होता है ना, वैसे समझ लो थैलस होता है, ठीक है। डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड, एक्चुअली और पतला होता है, पता है। इसका एक डायग्राम मैंने, चलो कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते समझाऊंगी इसका डायग्राम नहीं है मेरे पास, मैं नॉर्मली बता दूंगी। एनसीईआरटी के अलावा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डायग्राम्स मैं नहीं लाऊं तो बेस्ट है। बाकी ये हमारे पास क्या है, सेल्विनिया है और ये फ्यूनेरिया है, ठीक है। सॉरी मैं भी कभी मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया ना तो मैं भूल जाती हूँ। ये हमारे पास फुनेरिया है और ये हमारे पास स्फैग्नम हो जाता है, ठीक है। सेल्विनिया भी कुछ ऐसा ही था, वेट, सेल्विनिया, ओ ये रहा सेल्विनिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। ये हो गया, ये अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स को ना हम एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज वो सॉइल में रहते हैं पर उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर चाहिए। दे यूजली ग्रो इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड क्वालिटीज़। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, जैसे कि बेयर रॉक्स में खाली पत्थर और सॉइल, या फिर खाली खाली ज़मीन से सब होते हैं। तो स्टार्टिंग कुछ भी अगर होता है ना, मतलब सक्सेशन अगर स्टार्ट होता है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, तो लिवरवर्ट्स होता है, ठीक है। प्लैंकटन होता है पानी में, ठीक है। Plant body of bryophytes is more differentiated than algae, thallus like, prostrate और erect, ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम लीव्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये हमारा ग्राउंड है ना तो पूरा इस तरीके से चिपका हुआ होता है ग्राउंड से ये, ठीक है। दे मे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। कैसी होती है हैप्लॉइड? अब हैप्लॉइड देख के समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास डोमिनेंट फेज होता है ना, इसमें मेन की बात कर दी ना, वो हमारे पास क्या होता है, गैमेटोफाइट। अच्छा एक और चीज़, हमारे पास जो एल्गे में है वो भी हमारा गैमेटोफाइट ही होता है, उसमें तो गैमेटोफाइट ही है, उसमें स्पोरोफाइट का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है। बाकी इसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा था, फूड से था, कैप्सूल, ठीक है। बाकी मेन तो यहाँ से है, पिट्टी 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 पाटा की टन टन टा। चलो ठीक है, वेयर वी आर, सबस्ट्रेटम यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजोइड्स। देखो एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक चीज़ याद रखना, जो लिवर वॉल्स होते हैं ना उनमें ना यूनिसेलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मॉसेस होते हैं ना उनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड, ठीक है, लीव। दे मे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, मेन प्लांट बॉडी इज दिस, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। द सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट मल्टी सेलर होता है, मेल जो होता है वो एंथ्रीडियम हो गया। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ये याद रखना कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ, आर्चिगोनियम, जो कि कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लैश शेप्ड एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, जैसा आपको पता होगा हमारे में भी सिंगल एग होता है ह्यूमंस में। द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम। एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस एक मल्टीसेलुलर बॉडी, स्पोरोफाइट बनाता है। मतलब अब एक समझो ये गैमेटोफाइट है, मतलब दो गैमेट्स हो गए, है ना, दोनों ने मिल के, जैसे अगर मैं मार्चेंटा की बात करो, दोनों का अलग अलग है, दोनों ने मिले, मतलब दोनों गैमेटोफाइटिक बॉडी मिले, गैमेट्स मिल गए, तो इन्होंने जाइगोट बनाया। तो ये जाइगोट जो है वो 2n है, ये पर्टिकुलरली हमारे इंडिविजुअल n थे, ये दोनों 2n बने। अब रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, पहले ये स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स रिडक्शन डिवीजन करेंगे, और वो स्पोर्स बाद में फिर क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी, स्पोरोफाइट बनाया। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, यानी इसे खाना चाहिए, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट ड्राइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट जो होते हैं, यानी स्पोर्स बोल दो, रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस करते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट। जो बात मैंने बोली सेम टू सेम यहाँ पे लिखी है, तुम बस चीज़ों को समझते जाना, ग्रास्प करते जाना, तुम्हारा प्लांट किंगडम बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे लिए अगर मैं बोलूँ प्लांट किंगडम बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने जब धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करी, हर चीज़ को लिंक करने की कोशिश करी, तब मेरे लिए ईजी हो गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। फर्स्ट थिंग, ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, हर्बेशियस मैमल्स को फूड देते हैं, बर्ड्स को फूड देते हैं, अदर एनिमल्स को भी देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्पीशीज़ हो गई जैसे स्फैग्नम, ठीक है, एक मॉस है जो बेसिकली प्रोवाइड पी डैट हैव लॉन्ग बीन यूज, बहुत टाइम तक यूज़ हो रहा है उसका, से मतलब एज अ फ्यूल लाइक पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो पता है इसको क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। आई थिंक हाइड्रो होता है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर कहते हैं स्फैग्नम को, ठीक है। मतलब देखो, मतलब जैसे कि कोई जिंदा पौधा है ना, तो उसको हमने कवर कर रखा और इसके अंदर स्फैग्नम है, स्फैग्नम उसके ऊपर हमने कुछ सी चीज़ से, बोरा या वटएवर इट इज, पन्नी से कवर कर दिया, अब ये प्लांट मरेगा नहीं, ठीक है। Mosses along with lichens are first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. They decompose rocks or making the substrate suitable for growth of higher plants.
सच मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स, मतलब देखो सॉइल है, सॉइल में डेंस मैट्स फॉर्म कर देंगे। मैट्स मतलब कोई चीज़ जो पकड़ ले, ठीक है, जैसे धूल को पकड़ लेते हैं मैट्स, वैसे ही पकड़ लेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो इस वजह से दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वॉट्स ऑन मॉसेस। आगे बढ़ जाते हैं हम फिर। देखो 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 सुनो, अगर मैं लिवर वॉट्स की बात करती हूँ, लिवर वॉट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क्स ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। ओके, प्लांट बॉडी लिवर वॉट उसकी क्या होती है, थैलॉइड होती है, जैसे कि मार्चेंटिया एग्जाम्पल हो गया। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, यानी बिल्कुल जो है सबस्ट्रेट से चिपका हुआ होता है, और डॉर्सी वेंट्रल यानी आगे पीछे दोनों तरफ से बहुत फ्लैटेंड है। आपने प्लेथीहेल्मिन्थस में पढ़ोगे डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows and stem-like। बहुत देखो मार्चेंटिया में आप बिल्कुल प्रॉपर ये अब चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। Asexual reproduction liver वॉट्स takes by the fragmentation of thalli। पहली चीज़ सुनो, किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होती है। बेसिकली यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करिए। दूसरी फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स गैमे, जिनको हम गैमा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, सिंगुलर में। गैमे आर ग्रीन कलर के मल्टी सेलर होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, गैमे कैसे होते हैं। गैमे हमारे पास मल्टी सेलर ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच डेवलप इन स्मॉल, देखा था ना इतने छोटे छोटे से थे, स्मॉल रिसेप्टिकल्स इन हम गैमे कब्स बोलते हैं, लोकेटेड ऑन द थैलाई। गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नो, एक बात याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है कि ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैमे होता है। आप माइंड में कहीं से भी मत लाना सेक्शुअल। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन दी सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सतह कैप्सूल, जो हमने पहले पढ़ा था वही, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल के अंदर, ठीक है, मतलब वही स्पोरोफाइट जो होता है वो कैप्सूल बनाता है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है ना। ये रहा, दी स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म दी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अच्छा एक और बात, मुझे एक बात बताओ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल कमेंट करना मेरे को, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। प्लस वन मोर थिंग, इसमें जो हमारे पास ए सेक्शुअल और सेक्शुअल हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, कभी गैमेट्स की, उसकी शेप कैसी होती है वो ज़रा कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मॉसिस की तरफ, तो इससे मज़ा नहीं आता। मॉसिस की तरफ द प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल मॉस की जो होती है वो गैमेटोफाइट ही होती है। ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट है विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। स्पोर आप समझ गए ना, स्पोर बन रहा है और उससे प्रोटोनेमा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। सेकेंड लीफी स्टेज है विच जो कि अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सिस, बीरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं इसमें, एंड दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर और ब्रांच राइजर। देखो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। देखो मैं अगर अब पर्सनली बात करूँ ना, मैंने ये क्वेश्चन से ये चीज़ याद करी थी कि मल्टी सेलर राइजॉइड्स होते हैं इसमें, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मॉसिस, आपके सामने ध्यान दिया है कि ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है कि मॉसिस में मल्टी सेलर राइजॉइड्स होते हैं। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन से याद करी थी, इसलिए क्वेश्चन करने के फ़ायदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं है यूनिसेलर, और लेकिन मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया था। मैं सच बोल रही हूँ यार, गॉड प्रॉमिस, मैंने आज ये चीज़ नोटिस करी कि ये इसमें मेंशन, क्या पता मैंने बहुत बार करी भी हो, पर मैंने बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा होता है ना जोर नहीं डाला कि हाँ इसमें होते हैं, या फिर यही हमेशा याद कराओ मैंने कि मल्टी सेलर ही राइजॉइड्स होते हैं, यही याद कराओ। मैंने पर्टिकुलरली ऐसा याद नहीं किया कि लिवर वॉट्स में यूनी होते हैं, मॉसिस में मल्टी होते हैं, मैंने ऐसा कुछ याद नहीं किया था। दिस स्टेज, हाँ उस क्वेश्चन से याद किया था, मॉक टेस्ट में जो आया था। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस फ्रेगमेंटेशन, बडिंग
इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, याद रखना सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी कि लीफी स्टेज में, लीफी स्टेज ही होती है ना फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द अपेक्स, बिल्कुल लीफी शूट्स के अपेक्स पे हमारे पास होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग फुटसिडा कैप्सूल, स्पोरोफाइट मोस इज मोर एलाबोरेट देन लिवर बॉक्स। प्रॉपर तरीके से आपको लीव्स ये सब दिखती है जो लिवर बॉक्स में नहीं दिख रही थी। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हैव द इलाबोरेट मैकेनिज्म, स्पोर डिस्पर्सल का कॉमन एग्जाम्पल फिनेरिया पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम। भाई ये हो गया, तो टाइडोफाइट शुरू करते हैं। बहुत इजी है चीज़ें, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे देखो जब मैं, अच्छा सॉरी मैंने कुछ छोड़ा है आई थिंक इसमें, हाँ ये रहा, देखो मैंने ना छोटा सा नोट लिख रखा है इसमें जाके हम इजीली इस चीज़ को याद कर सके। एंथेरोजॉइड एग फ्यूज़ हुआ, जाइगोट बना, ये दोनों एन थे, ये 2n है। इमिडिएटली नहीं करेगा मियोसिस, प्रोड्यूस करता मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट जो 2n हो जाएगा। जाइगोट है, स्पोरोफाइट बनाया, उसमें कुछ फ्यू सेल्स यानी स्पोर्स जो होते हैं वो n होते हैं, मतलब वो बेसिकली रिडक्शन डिवीजन करा उन्होंने तो स्पोर्स ही हो गए, और वो स्पोर्स ही है बेसिकली कुछ सेल, देखो यहाँ पे मेंशन है ना, स्पोरोफाइट नॉट बी लिविंग सम सेल्स एनोगोरेशन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। हाँ बेसिकली क्या करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स और वो गैमेटोफाइट बनाएंगे एन। ठीक है, ये छोटा सा नोट है जिसमें बहुत बड़ा एक डाटा मेरा इस छोटे से फ्लो में आज चार्ट में आ गया। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, याद करना। नेक्स्ट आ जाओ यार, मोसेस। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो जल्दी से, देखते हैं किस किस को आता है, कितना कितना याद है। और हाँ, ब्राउन एल्गे में पिगमेंट्स का नेम भी बता देना। और एक और चीज़ बताना कमेंट्स में कि रेड एल्गे में क्या ख़ास बात है ब्राउन और ग्रीन एल्गे से। दो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा उसकी अलग हैं। ठीक है, कमेंट करना ज़रा। चलो आ जाओ, टाइडोफाइट्स पढ़ते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तो बहुत ईजी है। ठीक है, समरी में ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, चलो आज ही ख़त्म कर देंगे। ब्रायोफाइट्स बोल रही हूँ, टाइडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स, फन से याद कर लेना। टाइडोफाइट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए एज सॉइल बाइंडर, सॉइल को पकड़ने में भी मदद करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटस, आप बोलते हैं ना ऑर्नामेंटस यानी कोई कीमती चीज़ है ना। एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज थे। एक और चीज़ याद रखना, ये जो है ना इनके पास क्या होते हैं, ट्रू जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन था। You shall study in this. Pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Through some may flourish. Basically sandy soils में भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं कुछ कुछ। तो you may recall bryophytes में dominant phase जो होती है वहाँ पे गैमेटोफाइट होती है। However in pteridophyte main plant body स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, अब आगे लास्ट में कुछ चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। इन टाइडोफाइट्स द स्टेम एंड लीव्स मेन प्लांट बॉडी फॉर विच डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ कैसे कंफर्म हुई मेरे को मैं बताती हूँ। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव से हमें कंफर्म हो गया कि इनके पास ट्रू वेस्कुलर सिस्टम है यानी ट्रू जाइलम फ्लोएम होता है। ठीक है, और ये चीज़ क्वेश्चन में आई थी तो मुझे याद है। ठीक है, दीज ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़। ओके, हाँ देखो ये रहा एक और बार ये बात लिखी हुई है, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़। देखो कभी कभी ना पता है क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी एनसीईआरटी के कंटेंट को बहुत ज़्यादा गौर से देखते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा गौर करें उन चीज़ों पर और फोकस कर पाएँ कि भाई ये पॉइंट बेशक हम भूल जाते हैं लेकिन उस क्वेश्चन से हमें याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ भी था। और पता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। इनफैक्ट बेसिकली मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ ना मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स मुझे क्वेश्चन में पता चले वो मेरे को एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे थे, मैं ढूंढ रही थी। होता है ना हमारा इतना सारा कंटेंट माइंड में होता है, हम स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं पेपर आ रहे वगैरह, तो
हमारा माइंड ही नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अभी मैं इतनी काम हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ईजिली वो सारी चीज़ें दिख जा रही है जो मेरे को क्वेश्चंस में गलत हुई थी या मैंने स्किप कर दी थी जस्ट बिकॉज मुझे वो आ नहीं रहा था या मैं डाउट में थी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। बेशक आपको कंटेंट नहीं आता हो, आपको क्वेश्चन गलत है, स्किप है, यही चीज़ आपको याद रह जाएगी और वो आपको पेपर तक याद रहेगा। इनफैक्ट उसके बाद भी याद रहता है। अगर बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा था तो एटलीस्ट लंबे टाइम तक याद रहेगा, बेशक बहुत टाइम बाद याद रहना है। चलो छोड़ो, इधर आओ। द लीव्स इन टाइडोफाइटा आर, अब ये चीज़ याद रखना, स्मॉल है, माइक्रोफिल्स है तो सिलेजिनेला है, डायग्राम दिखाएंगे अभी। लार्ज है, माइक्रोफिल्स है तो वो फन है। देखो ये रहा, देखो कितनी छोटी। अब बिल्कुल ना गौर से देखना, ये हो गई इसकी एक लीव्स, ये हो गई इसकी एक लीव्स, ये हो गई एक लीव्स, ये हो गई एक लीव्स, ये सिलेजिनेला। ठीक है, इसकी लेबलिंग याद कर लेना। और ये हमारे पास फन्स हैं। ठीक है, ये पूरी एक पत्ती है। ठीक है, ये पूरी एक पत्ती है जिसमें हमारे पास छोटे छोटे पत्ते बने हुए हैं, ये पूरी एक है। अब ये चीज़ आपका समझने का नज़रिया है। ठीक है, नज़रिया, इसको ऐसे तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, पर इस तरीके से होती हैं। तो ये लीव्स हैं इसमें और इसमें जो लीफ हैं वो ये हैं, तभी इसमें मैक्रोफिल बोला हुआ है। ठीक है, ये फन है और ये सिलेजिनेला है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आती हूँ। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट सबटेंड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आप समझते हो, ठीक है, यही होते हैं। ये रे, इन सम केसेस स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स स्ट्रोबिलाई और कोन जैसे सिलेजिना और इकोसिडम। देखो कितने पास पास है, देखो ये देखो, और ये देखो ये स्पोरोफिल्स, ये देखो कितने पास पास है, स्ट्रोबिलाई कोन्स बना रहे हैं। और इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इतने पैक हो गए हैं कि कौन प्रॉपर तरीके से आपको इसमें समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये एग्जाम्पल याद रख लेना। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस, यानी बहुत छोटा, इनकॉन्स्पीशियस मतलब बहुत छोटा, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर है, याद रखना मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है। उसको स्पोरोफाइट का वो नहीं चाहिए, वो फ्री लिविंग है। ठीक है, बेशक वो डोमिनेंट नहीं है, बेशक वो मेन प्लांट बॉडी जो है ना वो स्पोरोफिटिक है। देखो मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना बेसिकली, देखो डोमिनेंट एक तरह से दोनों ही हैं, इसमें दोनों ही हैं। स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड नहीं है, गैमेटोफाइट भी उस पर डिपेंड नहीं है। तो एक तरह से मैं ये बोलूँगी कि मेन प्लांट बॉडी वो है क्योंकि सबसे बड़ा वो है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट्स बड़ा था, स्पोरोफाइट छोटा था, एल्गे में तो बिल्कुल ही छोटा, इसलिए उन दोनों में गैमेटोफाइट मेन था, पर यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन है। फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड गैमेटोफाइट है जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, इतना छोटा है ना तो हमने इसे गैमेटोफाइट से नाम बदल के प्रोथैलस नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मुझे दिखानी थी कि देखो ये रहे स्पोरोफिल्स और ये रहे स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अच्छा ये देख लेना, लेवलिंग सेल्विनिया इक्विसेटम। नेक्स्ट आओ इधर, these gametophytes require cool, damp, shady places to grow because of the specific restricted requirement they need for water for fertilization and spread of living टाइडोफाइट्स इसलिए लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिया आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरियोसाइट, द मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथीरिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, फ्यूजन हो जाता है मेल विद द एग इन द आर्चिगोनियम, रिजल्ट इन अ, ऐसे मानो कि जो हमारे पास ओवरी में ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में हमारे पास एग होता है ना, उस एग के साथ बेसिकली फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट देयर आफ्टर मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है विच इज़ डोमिनेंट फेज इन टाइडोफाइट्स। ठीक है, इसमें डोमिनेंट बोले, देखो अगर मैं वैसे बोलती हूँ तो इंडिपेंडेंट दोनों हैं, लेकिन हम मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट स्पोरोफाइट को बोलेंगे। ठीक है, इन मेजॉरिटी स्पोरोफाइट्स ऑल द स्पोर्स सिमिलर काइंड्स के होते हैं, होमोस्पोर्स, याद रखना नॉट ऑल। ठीक है, क्या लिखती हूँ मैं, नॉट ऑल बल्कि मेजॉरिटी में होमोस्पोर्स हैं, यानी सेम स्पोर्स हैं।
सिमिलर काइंड्स के, बट सब में नहीं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, जनरल लाइक सेलेजिना सेल्विलिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा, यानी फीमेल मेल, ठीक है, हेट्रोस्पोरस। यहीं से देखना चीज़ें शुरू होंगी। हाँ, अभी सीड नहीं आया, हमने कहीं पे भी सीड की बात नहीं करी है, अब सीड आएगा बाद में, वही चीज़ यहाँ से शुरुआत हो रही है अभी। वाह। The megaspores and microspores germinate and give rise to female or male gametophytes. Respectively, the female gametophyte in these plants retain on the parent sporophytes for variable periods. The development of zygotes into young embryo takes place within the female gametophyte. This event is precursor to seed habit. इसका मतलब क्या है, सीड अभी नहीं आया है, consider as an important step in evolution. देखो यार, अगर इसमें पूछा जाता है ना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, प्रिकर्सर टू, हमने इसे प्रिकर्सर क्यों बोला है, एवोल्यूशन के लिए स्टेप ऐसा क्यों बोला है, या फिर सीड उसमें बाद में आता है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बिकॉज मेन रीज़न यही है इसका कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जो फीमेल गैमेटोफाइट्स दीज प्लांट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, और यही सच में रीज़न है इसका। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल्स की। टाइडोफाइट्स में ना सिलोप्सिडा सिलोसेटम, ठीक है, लाइकोप्सिडा सिरेंजिला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा इक्विसेटम, टेरोप्सिडा मैंने इसे याद किया है पैड से, अब आप नोट पैड समझो या वो वाला पैड समझो, पैड से यानी कि पेटारिस एडियंटम ड्रायोप्टेरिस। फालतू बकवास मत किया करो, लॉजिक हो, प्रैक्टिकल हो, बायो स्टूडेंट्स हो। जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस यानी कि नेक्ड, नोट पैड ऑब्वियस है, स्पर्म जिम्नोस नेक्ड स्पर्मा सीड्स आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज इन एनी ओवरी वॉल, ध्यान से सुनना, एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन, The seeds that develop post fertilization are not covered, that is naked. सुनो, यहाँ गलती हो सकती है आपकी, सुनना ध्यान से। Ovules are not enclosed by any ovary wall, remain exposed both and before fertilization. और एक और बात यहाँ पे बोली है, The seeds that develop post fertilization are not covered and naked. मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था ना, या फिर मैंने आई थिंक नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, उसमें ये आया था। देखो, अगर मैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बात करूँ ना, तो ओव्यूल इज़ नॉट कवर्ड, यानी नेक्ड होता है, यानी एक्सपोज्ड होता है बेसिकली बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओके। सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नॉट कवर्ड, दैट इज नेक्ड। तो ओव्यूल की कहाँ बात होनी चाहिए, सीड्स की कहाँ बात होनी चाहिए, ओव्यूल ही सीड बनता है, तो बिफोर तो ओव्यूल ही है ना, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ गलती नहीं करनी है। जस्ट रीजन आई थिंक रिलेटेड इससे आया था मेरा। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जैसे जाइंट रेडवुड सिक्वा, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। इसका मतलब ये नहीं सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट है, यानी सबसे बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट उनमें से ये भी एक है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। रूट जो होते हैं ना, इसमें जनरली कैसे होते हैं, टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है रूट्स इन सम जनरा, जिसमें फंगल एसोसिएशन भी होते हैं, जैसे माइकोराइजा पाइनस, ठीक है। वाइल इन सम अदर जैसे साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स जैसे कि कोरोलॉइड रूट्स होते हैं एसोसिएटेड, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया भी होता है। इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। द स्टेम्स जो होती हैं जैसे अनब्रांच्ड होती हैं साइकस में, ब्रांच पाइनस और सेड्रास में होते हैं, याद रखना है, ब्रांच पाइनस सेड्रास में, अनब्रांच साइकस में। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है, नाम बता दिया ना, नॉर्मल करेक्टर्स बोलो तो टैप रूट्स, लीव सिंपल कंपाउंड इन साइकस। लेकिन अगर पर्टिकुलर साइकस की बात करी तो पिनेट लीव्स, पिनेट कैसी होती है, कंपाउंड होती हैं, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। एंड लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड झेल सकती हैं। जैसे इन कॉनिफर्स की बात करूँ जिसमें कांटे होते हैं बेसिकली। निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, आपको पता है ना निडल लाइक जो लीव्स हमारे पास होती हैं, रिड्यूस द सरफेस एरिया, ओके,
एंड देयर थिक क्यूटिकल होता है, कॉनिफर्स की बात हो रही है। और संकन स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा बहुत अंदर की तरफ होता है। ऑल्सो हैव टू रिड्यूस वाटर लॉस। देखो माइक्रोराइजा के लिए मैंने लिखा हुआ है पाइनस माइक्रोराइजा, साइकस के लिए कोरोलॉइड रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, पिनेट लीव्स, और कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स। थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा वाटर लॉस के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। और अच्छा बताना ब्रांच कौन होता है, पाइनस हेड्रास, अनब्रांच कौन होता है, साइकस। ओके अच्छा चलो सुनो, कहाँ थे हम। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दो काइंड ऑफ स्पोर्स। हाँ यहाँ से हेट्रोस्पोरस शुरू हो गया, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स, लेकिन यहाँ पे भी अभी हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर, दैट आर बोर्न इन स्पोरोफिल्स, अपने अपने पे ग्रो करते हैं, ठीक है। विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग द एक्सिस टू फॉर्म द लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। द स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उनमें मेल स्ट्रोबिलाई बनता है, ठीक है। और माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड कॉनिफाइड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बेसिकली हमारे पास। This reduced gametophyte is pollen grain. Okay, the development of pollen grains takes place within the microsporangia. Cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia called macrosporangiate और female strobili. हर चीज़ का मतलब समझ आ रहा होगा। देखो हमारे सर जो है ना वो कोन लाए थे एक क्लास में, ठीक है। आई डोंट नो इसमें कौन शो कर रखा है कि नहीं, मेरे पास डायग्राम तो फ़िलहाल आई थिंक खो दिया मैंने, मेरे पास था फ़ोटोज़ में पर मैंने कहाँ रखा मुझे याद नहीं। इस तरीके का दिखता है, आप ना फीमेल कौन ऐसे सर्च मार लेना, इस तरीके का जो दिखता है वो फीमेल और मेल कौन, ठीक है। मेल कौन छोटा होता है, फीमेल कौन बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। मेल एंड फीमेल कौन से और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन सेम ट्री, तो पाइनस। However, the cycas in male cones basically and megasporophylls born on different trees, megaspore mother cell जिसे हम MMC बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, is differentiated from one of the cells of the nucellus. You very well remember अगर एंजियोस्पर्म्स पढ़ा है तो, या फिर चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 1 तो हट गया था, चैप्टर 2 12th का पढ़ा है तो, है ना। द न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स, ठीक है, एंड कंपोज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स पे आते हैं विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। मतलब पता है क्या होता है, क्या ये फीमेल कोन्स हैं, उसके अंदर ही ओव्यूल है फीमेल कोन्स। ये देखो कोन इस तरीके, कैसे बनाऊँ मैं, इस तरीके का होता है। मैं आपको फ़ोटो आप नेट पे देख लेना, और अंदर ना ओव्यूल होते हैं, ठीक है। सो कहाँ थी मैं, हाँ, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, ठीक है, टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर्स। वो भी कुछ इस तरीके से लीनियर, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, उसमें टेट्राहेड्रल होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इंक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। वहाँ पे एक ही एक्सा ठीक है। द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन इन द मेगास्पोरेंजियम पे रिटेन करता है। देखो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। देखो आपको ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, ये साइकस है और ये पाइनस है और ये जिंको है, ठीक है। लेबलिंग याद कर लेना। अनलाइक ब्रायोफाइट्स टाइडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, यानी कि अकेले अकेले नहीं रह सकते मेल फीमेल, एक साथ रहना पड़ेगा।
They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They carried in the air currents come in contact with the opening of the ovule borne and megasporophyle. The pollen tube carrying the male gametes grow towards the archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develop हो जाता है embryo में and ovule seed में हो जाता है. Seeds जो होते हैं वो covered नहीं होते. चलो भाई एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी समरी है, देन इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं. एंड मैंने छोटा सा काम दिया है, कमेंट से मेंशन कर देना. बाकी हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. मास्टर क्लास ख़रीद लो अगर ख़रीदना चाहते हो. मतलब मैं सबको ऐसा नहीं बोलूँगी कि ख़रीदो, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कुछ, बट हाँ आप एक बार उनके रिव्यूज़ देख सकते हो. जिन लोगों ने ख़रीदी है उनका देख सकते हो. मैंने खुद ख़रीदी है तो मेरे को बहुत हेल्प हुई है मास्टर क्लास से. हर एक NCERT का छुपा हुआ आंसर भी, मतलब क्वेश्चन भी जो होता है ऐसे निखर के आ जाता है उससे. हर तरीके की क्वेश्चन वैरायटी उसमें होती है. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड एंड द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स. देखो फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली इनके लिए होता है क्योंकि फ्लावर कहीं पे भी जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है. सिर्फ फ्लावरिंग जो है एंजियोस्पर्म्स में होती है. पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं. In angiosperms, seeds are enclosed in fruits. Angiosperms are exceptionally large group of plants occurring wide range of habitats. They range in large size from the smallest Wolffia to range जो होती है मतलब कि smallest Wolffia से tallest यूकैलिप्टस तक होती है. ओवर 100 मीटर ग्रोथ. अच्छा, ओवर 100 मीटर एक और चीज़ थी, याद है आपको? प्रोफ्यूजली ब्रांच, और एक सिंपल ब्रांच था वो एक्टोकार्पस था. प्रोफ्यूजली ब्रांच 100 मीटर से फैल जाता है. कैल्प्स, ब्राउन एल्गे. या दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू क्लास डाइकोटिलेडोन्स, मोनोकोटिलेडोन्स. देखो मैंगो के 2 हिस्से और बीच में ये, और वीट तो एक ही होता है इसलिए ये मोनोकॉट और ये डाइकॉट. बाकी मैंने ऐसे याद किया है, DTR डाइकॉट, टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है, मतलब इस तरीके से. और MFP मोनोकॉट, फाइब्रस रूट्स और पैरेलल वेनेशन. ये जो ऐसे दिखा रहा है ना, ये ऐसे 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 होती है और इसमें ऐसे होती है नेटवर्क की तरह. और रूट्स इसमें टैप रूट होती है और इसमें ऐसे टैप रूट इसमें मर जाती है कुछ टाइम बाद और इससे आ जाती है ना, मतलब बेस से ही बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पास ग्रो करता है. नेक्स्ट आ जाओ समरी पे. प्लांट देखो मैंने पूरी समरी पढ़ रखी है, आप समरी खुद से पढ़ना. मैंने पढ़ लिखी है, जो पॉइंट्स मुझे लगे अलग हैं या फिर मुझे लगा व्हाटएवर इट इज मैंने यहाँ पे रखा है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड रिमेन एक्सपोज एंड देयरफॉर दीज प्लांट्स आर नेक्ड सीड प्लांट्स. ठीक है, बाकी आप समरी खुद से पढ़ लेना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. आज के लिए इतना काफ़ी है. बाकी बाय बाय, टाटा, सी यू.